हेलो स्टूडेंट्स, कर्वेचर का ये 10वां वीडियो है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन का दूसरा। पिछले वीडियो में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़े थे, न्यूटन्स मेथड पढ़े थे। अब ये तीसरा मेथड है, मैक्लॉरिन्स मेथड। जब वो दोनों मेथड एप्लीकेबल ना हो तो फिर हम इसको लगाते हैं। वी पुट y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। To find P and Q, we equate to 0 the coefficients of two lowest degree terms. Coefficients of two lowest degree terms को हम 0 के बराबर करके P और Q निकाल लेते हैं और फिर रो नॉट इस फार्मूले से निकलता है। P क्या चीज़ है, Q क्या चीज़ है, पहले से ही आपको मालूम है। तो आइए फिर अब एग्जाम्पल देखा जाए। तीन एग्जाम्पल हम लोग कल पढ़े थे और अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4। y square equals to x square into a plus x upon a minus x। रो निकालना है, ठीक है। हम लिख नहीं रहे, लैंग्वेज ऐसे ही समझ लो। इक्वेशन नंबर 1 कर्व का इक्वेशन हो गया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2y y डेस आएगा ना, 2y y डेस। तो y डेस की वैल्यू जब निकालोगे तो इधर डिफरेंशिएट करने से जो आएगा बटा y, 2y y डेस का जो y है वो इधर नीचे आ जाएगा ना। तो जब वर्जिन पे y 0 होगा तो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा। न्यूटन्स मेथड में क्या परेशानी है, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स एक तो इधर आएगा ए वाई स्क्वायर, इधर आएगा ए एक्स स्क्वायर। दोनों को हम इक्वेट करेंगे 0, यानी कि ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आएगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आएगा। यानी कि ओरिजिन पर टेंजेंट न तो एक्स एक्सिस आया न तो वाई एक्सिस आया। न्यूटन्स मेथड में यही था कि एक बार एक्स एक्सिस अगर टेंजेंट एट ओरिजिन आए तो उसके लिए फार्मूला अलग डिजाइंड था, अगर वाई एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन आए तो उसके लिए अलग फार्मूला डिजाइन था। तो यहाँ पे जो ओरिजिन पे टेंजेंट आ रहा है वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ रहा है, इसलिए मैक्लॉरिन्स मेथड लगाएंगे। पुटिंग वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इन 1, वी गेट पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स, दो स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स के कोफिशिएंट्स को 0 करना है। बिना कुछ किए अगर सूंघ के निकाल सकें अंदाज से तो भी ठीक है, नहीं कर सकते हो फिर चटाई फैलाओ। इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 कट जाएगा, पी क्यू एक्स क्यूब दिस इंटू दिस का दूना, पी क्यू एक्स क्यूब, फिर इसका स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब तो आप कुछ अंदाज से निकाल सकते हैं ना स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स। देखो जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री यानी 2 3 4 डिग्री के टर्म्स आएंगे। जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिग्री के टर्म्स आएगा, 4 डिग्री का टर्म्स आएगा और 5 डिग्री का भी टर्म्स आएगा।
इधर 2 डिग्री का टर्म है, 3 डिग्री का टर्म है, यानी कुल मिला के इतने डिग्री के टर्म्स मौजूद रहेंगे फुल लेंथ अगर हम लिखें तो स्मॉलेस्ट डिग्री माने 2 डिग्री और 3 डिग्री इक्वेटिंग टू 0 the coefficients of two lowest degree terms, that is the coefficients of terms of second and third degrees भी है। 2 डिग्री के टर्म्स ढूंढो, कोफिशिएंट को 0 के बराबर कर दो, एक इक्वेशन। 3 डिग्री के टर्म्स ढूंढो, कोफिशिएंट को 0 के बराबर कर दो, दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके पी और क्यू निकलेगा। अब बताइए भाई, बाईं तरफ 2 डिग्री का टर्म कब कब आएगा? जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तब आएगा बस ना, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसी में भी करेंगे तो 2 डिग्री का नहीं आएगा। तो कोफिशिएंट आ गया a इंटू पी स्क्वायर, a इंटू पी स्क्वायर। उधर 2 डिग्री टर्म कौन है? a इक्वल्स टू a कामा। अब 3 डिग्री के टर्म्स, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तब 3 डिग्री टर्म आएगा, ए पी क्यू, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तब 3 डिग्री टर्म आएगा माइनस पी स्क्वायर। उधर 3 डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है 1, इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए पी क्यू माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पी स्क्वायर इक्वल टू 1, पी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1, और उसी से फिर क्यू निकाल लिया जाए। देखो ऐसे निकालो, इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए पी क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 1, implies that p square equals to 1 a p q equal to 2, implies that p equals to plus minus 1 comma q equal to 2 upon ap equal to 2 upon plus minus a. Now radius of curvature at the origin, radius of curvature at the origin is rho naught equal to 1 plus p square whole to the power 3 by 2 upon q. 1 plus p square माने 1, 1 plus 1 2, 2 to the power 3 by 2 upon q। q की निगेटिव वैल्यू रखेंगे नहीं क्योंकि रेडियस नाप रहे हैं, तो ये लिख दें हम क्या 2 upon a इक्वल्स टू, अब ये 1.5 पावर में से 1 पावर घटाएंगे तो आधा पावर बचेगा, तो हो जाएगा √2 और अपॉन ए। दिस इज द आंसर। कुछ तो गड़बड़ी हुई नहीं? वन प्लस पी स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2 अपॉन क्यू। ए ऊपर चला जाएगा ना ये छोटी सी बात देखो, समझ नहीं आ रहा था, ये जाएगा a√2। अब ठीक है, अब ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा।
एग्जाम्पल 5, वाई स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4y प्लस वाई टू दी पावर 5, ये बड़ी पावर दे दी है वाई पे, ये दिक्कत करेगा, इक्वल टू 0, नंबर 1। कैलकुलेशन थोड़ा हैवी पड़ेगा। पुटिंग y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 in 1, we have px plus qx square by 2 whole square minus 3x into px plus qx square by 2 minus 4x square plus x cube plus x to the power 4 into px plus qx square by 2 plus px plus qx square by 2 whole to the power 5 equals to 0। स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स हमको चाहिए, लोएस्ट टू टर्म्स, लोएस्ट डिग्री वाले टू टर्म्स। तो इसमें तो मिनिमम सबसे छोटी डिग्री कितनी आएगी, अगर x कॉमन ले लें तो x टू दी पावर 5, तो ये टर्म हमारे लिए बेकार है। इसमें x पे 5 डिग्री आएगी और x पे 6 डिग्री आएगी, तो ये भी हमारे लिए बेकार है। बात समझिएगा, पहले टर्म में 1 डिग्री 2 डिग्री के टर्म्स हैं, दूसरे टर्म्स में 2 डिग्री 3 डिग्री के टर्म्स हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री के टर्म्स हैं, तीसरे टर्म में 2 डिग्री का टर्म है, और चौथा टर्म जो है वो 3 डिग्री का टर्म है। फिर इस पांचवें में 5th डिग्री और 6th डिग्री आएगा, तो क्या करेंगे लेके, हमको स्मॉलेस्ट डिग्री चाहिए, तो यही तो है ना स्मॉलेस्ट डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। गलती हो गई ना, ये स्क्वायर पे नजर नहीं पड़ी। तब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा स्क्वायर जब करोगे ना, स्क्वायर जब करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, एक्स टू दी पावर 2 3 4 डिग्री, 2 3 और 4 आएगा। इसका मतलब 2 और 3 स्मॉलेस्ट डिग्री हुए। हाँ, ये इस पे नजर नहीं पड़ी, सॉरी। इक्वेटिंग टू जीरो, equating to 0 the coefficients of two lowest degree terms, that is the coefficients of terms of second and थर्ड डिग्रीज, वी है। सेकंड डिग्री के टर्म ढूंढिए, एक तो इसमें आएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट लेना है तो पी स्क्वायर ले लिए, और इसमें आएगा सेकंड डिग्री -3p -3p, और सेकंड डिग्री ये भैया -4, और कहीं सेकंड डिग्री कहीं नहीं, इक्वल्स टू 0 कामा। थर्ड डिग्री का टर्म देखो, इसमें आएगा दिस इंटू दिस का दूना करोगे तब आएगा ना, कितना आएगा पी क्यू, ये रहा पी क्यू। फिर इसमें थर्ड डिग्री आएगा दिस इंटू दिस में,
3q/2 माइनस 3q/2 और ये यहाँ पे +1 इक्वल्स टू 0। इसी को सॉल्व करना है। तो p की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम लोग। p-4 इंटू p+1, यही फैक्टर होगा। इसको जोड़ेंगे तो -3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। और PQ माइनस 3q/2 +1 इक्वल्स टू 0 implies that P के दो मान आ रहे हैं, P इक्वल टू -1 और 4 सेमीकोलन PQ माइनस 3q/2 +1 इक्वल्स टू 0। तो दो केस बनेगा। व्हेन P इक्वल टू -1, इस इक्वेशन को देखें, PQ माइनस 3q/2 +1 इक्वल्स टू 0 implies that P की जगह -1 रखा जाए, -q माइनस 3q/2 +1 इक्वल्स टू 0 implies that 5q/2 इक्वल्स टू 1 implies that q इक्वल टू 2/5। दूसरा लेके चलिए। व्हेन P इक्वल टू 4, PQ माइनस 3q/2 +1 इक्वल्स टू 0 implies that 4q माइनस 3q/2 +1 equals to 0 implies that 5q/2 +1 equals to 0 implies that q equal to -2/5। दो अलग अलग आंसर आएंगे इसके। दो ब्रांच उस पॉइंट पे होगी, इसलिए दो आंसर अलग अलग आएंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर at the origin is number 1। when P equal to -1, Q equal to 2/5, rho naught equal to 1 plus P square whole to the power 3/2 upon Q equals to P स्क्वायर कितना आएगा 1, 1 + 1 2, 2 to the power 3/2 माने 2√2 अपॉन Q 2/5 इक्वल्स टू 5√2। 2 2 कैंसिल हो गया, 5 ऊपर चला गया। नेक्स्ट नंबर 2। व्हेन P इक्वल टू 4, Q इक्वल टू -2/5, ये वाला। रो नॉट इक्वल टू 1 plus P square whole to the power 3/2 upon Q equals to 1 plus 16 whole to the power 3/2 upon -2/5। अब नेगेटिव लेना नहीं तो मॉड लगा दिया, इक्वल टू 17 to the power 3/2 into 5/2। और इसमें अब क्या कर लेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा और कर सकते हैं ना।
5 इंटू 17 इंटू रूट 17 अपॉन 2 इक्वल टू 85 रूट 17 अपॉन 2। बस यही आंसर दिया हुआ है, 85 रूट 17 अपॉन 2। अब हम लोग पोलर कर्व्स का ट्रीटमेंट देखेंगे। पोल पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोल, जाहिर सी बात है पोल शब्द कह रहा हूं तो पोलर कर्व्स आ गए। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल। नंबर 1, when r equal to 0 for theta tends to 0, the initial line considering OX is tangent at pole, यानी इनिशियल लाइन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इज टेंजेंट एट पोल एंड देयरफॉर रो नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y टेक्स द फॉर्म, इसका रूप अब ऐसा हो जाएगा, रो नॉट इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखें आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2r साइन थीटा इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r अपॉन 2 थीटा थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिमिट 1 हो जाएगी, ये लिमिट 1 हो जाएगी, यही बचेगा इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r बाई 2 थीटा। ये फार्मूला डिजाइन हो गया। नंबर 2, when r equal to 0 for theta tends to pi by 2, the line theta equal to pi by 2 ब्रैकेट में लिखिए कंसिडरिंग OY इज टेंजेंट एट पोल, इज टेंजेंट एट पोल एंड देयरफॉर रो नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ये वाला जो फार्मूला है वाई एक्सिस टेंजेंट होने पर जो न्यूटन मेथड में हुआ था, न्यूटन मेथड से चेंज हो रहा, टेक्स द फॉर्म रो नॉट इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2r कॉस थीटा
इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 आर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे कर दिए। क्योंकि ये साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा, जिसके नीचे थीटा स्क्वायर चाहिए तब ना ये लिमिट 1 होगा थीटा टेंस टू 0 होने पर, इसलिए थीटा स्क्वायर से गुणा कर दिए। तो ये जो लिमिट है ये 1 हो गया और cos 0 1 होता है, ये भी 1 हो गया, तो यही बचा। तो फार्मूला डिज़ाइन हो गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 आर थीटा स्क्वायर बाई 2, ये r अपॉन 2 थीटा, उसमें है r थीटा स्क्वायर अपॉन 2। अब न्यूमेरिकल देखिए, एक एग्जाम्पल, हाँ लैंग्वेज नहीं पूरा लिख रहा है, केवल कर्व का इक्वेशन लिख रहा है। r इक्वल टू a साइन n थीटा, ये है नंबर 1। क्लियरली r इक्वल टू 0 फॉर थीटा टेंस टू 0, देयरफॉर रो नॉट इक्वल टू, ये फार्मूला लगेगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 r अपॉन 2 थीटा इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r माने a साइन n थीटा अपॉन 2 थीटा इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 a अपॉन 2 बाहर कर लिए, साइन n थीटा अपॉन थीटा है तो उसको हमने n थीटा कर लिया, उसके एवज में इंटू n कर दिया। तो अब ये लिमिट 1 हो गया, बच गया a n अपॉन 2 इक्वल्स टू n a अपॉन 2। दिस इज द आंसर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल, तो ये कॉन्सेप्ट था, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, न्यूटन्स मेथड, मैक्लॉरिन्स मेथड, 3 मेथड इसमें आते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की बातें करेंगे, उसके बाद फिर बारी आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।